राज्य उत्तराखंड में 8 अगस्त 2021 को एलटी भर्ती परीक्षा होने के बाद जहां बाकी विषय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, वहीं कला के अभ्यर्थियों के हाथ निराशा लगी है। एलटी परीक्षा के बाद आंसर की आने के बाद कुछ बीएड अभ्यर्थियों, जिसमें अधिकांश गेस्ट टीचर में नियुक्त हैं, को लगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है और नई नियुक्ति के बाद उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए उन्होंने भर्ती को चैलेंज कर दिया, लेकिन पहली बेंच का फैसला उनके पक्ष में न आकर सभी अभ्यर्थियों के हित में आया और परिणाम जारी करने के आदेश दिए गए। जिसके बाद फिर ये लोग हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में चले गए। एलटी शिक्षक बनने के लिए शिक्षा शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के लिए एक अन्य 3 प्रकार के नियम बने हैं, जिसमें कला संगीत शारीरिक शिक्षा विषय को सहायक शिक्षक के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बीएड की बाध्यता नहीं होती। लेकिन इन लोगों ने कोर्ट में शिक्षा शिक्षक के नियम दिखाकर कोर्ट को गुमराह करने का कार्य किया और भर्ती निरस्त करने के आदेश हाईकोर्ट से मिले। जबकि मूल विज्ञापन एक होने के बावजूद अन्य विषय को नियुक्ति मिलने के बाद यह भर्ती निरस्त नहीं हो सकती थी। कहीं न कहीं सरकारी तंत्र का सौतेला व्यवहार कला विषय अभ्यर्थियों के साथ किया गया, जिसके बाद फाइन आर्ट्स के अभ्यर्थी हाईकोर्ट रिव्यू में गए। उनके द्वारा वहां पर डबल बेंच जो निर्णय आया उसे गलत बताया गया, लेकिन मामला रिव्यू का होने के कारण खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जाने की हिदायत दी गई। जिसके बाद फाइन आर्ट्स के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहां 29 जनवरी 2024 को 30-40 मिनट की सुनवाई में अपनी बात रखी। सुनवाई के दौरान फाइन आर्ट्स का पक्ष पूरी तरह मजबूत था, लेकिन अंत में डबल बेंच और रिव्यू के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे फाइन आर्ट्स के अभ्यर्थियों में असंतोष फैला हुआ है। जिसके बाद फाइन आर्ट्स अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में जाने का फैसला लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि न्यायपालिका नियमों के आधार पर निर्णय करेगी। फाइन आर्ट्स को पूरे देश में बीएड की समकक्ष रखा गया है। यहाँ 4 वर्षीय पूर्णकालिक कोर्स, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, डिजाइन, अप्लाइड आर्ट्स आदि की शिक्षा ली जाती है। इसमें बीएड की बाध्यता नहीं रही है, न ही एनसीटी द्वारा इनके लिए ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदिवासी स्कूल, DSSB व अन्य राज्यों में इसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों को आरटीई लागू कराने के बाद यही उत्तर मिला कि फाइन आर्ट्स को कोई भी विश्वविद्यालय बीएड नहीं करा सकता है। 21 फरवरी 2024 के कैबिनेट की मीटिंग में कला विषय में बीएड लागू होने के बाद फाइन आर्ट्स के अभ्यर्थियों में आक्रोश का माहौल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना जांच के यह फैसला लेना अनुचित है, जिससे हजारों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके द्वारा आयोग, सचिवालय और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए और उनकी जांच करने को कहा गया तथा सीएम हेल्पलाइन और आयोग को 300 से अधिक मेल भी कर चुके हैं। फाइन आर्ट्स कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोर्स है, उसे केंद्र और अन्य राज्यों में पहली प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं इस राज्य में केवल 2 यूनिवर्सिटी में होने के बाद भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। फाइन आर्ट्स के सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार इनके हक में फैसला नहीं लेती तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।